ओम शांति। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष आते ही मन में एक नया उमंग, नई खुशी, नया उल्लास सागर की तरह हिलोरे लेने लगता है। कुछ नया करने की इच्छा भी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये नया वर्ष भी पुराना होने लगता है। नई उम्मीदें, नई खुशी भी पुरानी होने लगती है। तो ये हमेशा नई बनी रहे। नव वर्ष के साथ हर खुशी, हर उमंग वैसे ही उमंग और उत्साह के साथ बनी रहे, उसके लिए हम क्या प्रयत्न करें? क्योंकि हम नए वर्ष में तो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ बीते हुए वर्षों की बातों को लेकर ये एक ऐसा संगम भी है जहाँ पुराना वर्ष विदाई लेता है और नव वर्ष आता है। तो नव वर्ष के आगमन की सभी बड़े जोर शोर से तैयारी भी कर रहे हैं और कुछ नया करने की इच्छा भी होगी मन में, लेकिन नया करते करते बहुत सारी अड़चनें बीच में आ जाती हैं जो हमारे उमंग को, हमारी खुशी को कम कर देती है। तो उसका एक सहज सा उपाय है कि जो बीती हुई बातें हैं उनको हम साथ जब ले लेते हैं तो कुछ नया करने में वो अड़चन अवश्य ही डालेंगी। तो बीती हुई बातों को भुलाने के लिए चाहिए हिम्मत, और कुछ नया करने के लिए हमें चाहिए आंतरिक शक्ति, एक मनोबल। कुछ हमारे संस्कार, कुछ हमारी आदतें हैं जो हम हमेशा बीच में रोक देती हैं। दूसरा तो हमें क्या ही रोकेगा, पर सबसे पहले हम अपनी दृढ़ इच्छा को, दृढ़ शक्ति को, दृढ़ संकल्प को ढीला कर लेते हैं। आज से नहीं, कल से कर लेंगे, कल से नहीं, अब की बार कर लेंगे। हर बार यही हम सोच करके छोड़ देते हैं। ये ढीलापन, ये अलवेलापन जो हमारी खुशी, हमारी उमंगे हैं, वो कम कर देता है। तो हमारी यही शुभकामना है कि हर खुशी, हर उमंग ऐसी ही बरकरार रहे। उसके लिए अपने लिए संकल्प लें। कोई दूसरा जो कहे उससे ज़्यादा सबसे अच्छा आपके लिए जो सोच सकता है, सबसे अच्छा आपके लिए जो कर सकता है, वो इस सारे संसार में और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप अपने लिए संकल्प लें कि मैं इस संसार में परमात्मा का भेजा हुआ बच्चा हूँ, उसका दूत हूँ, तो अवश्य ही कुछ महान कार्य करने हैं। जैसे कि छोटा सा वाक्य है, आपका जन्म महान कर्तव्य करने के लिए हुआ है, तो अब इसे सफल करो। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे अंदर वो देवत्व छिपा हुआ है जिसे परमात्मा निखारना चाहता है। दुनिया में भी कहते हैं भगवान ने हीरा सभी को बनाया है, लेकिन चमकता वही है जिसमें खुद को तराशने की जिद हो। तो सबसे बड़ी इच्छा, प्रबल इच्छा वो है, वो दृढ़ता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ उमंग भी है, खुशी भी है, उल्लास भी है, मन की शांति भी है। इन सभी कार्यों को करने के लिए एक छोटा सा प्रयास और करना पड़ेगा, वो है परमात्मा पिता की याद। कोई भी कार्य हम करें, नया हो या कुछ करने की दृढ़ इच्छा हो, वास्तव में हर कार्य नया होता है। तो जो भी नई सोच, नया कार्य, नई खुशी अपने जीवन में ऐड करते हैं, शामिल करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए परमात्मा पिता का धन्यवाद भी करना है कि हमें उसने ऐसी सोच दी है, और हर कार्य करने के लिए उसका आह्वान करना है कि हमारे इस कार्य को वो सफल बनाए। तो जब हम उसका आह्वान करेंगे और मन से कहेंगे प्यारे प्रभु पिता, हमारा ये कार्य है, आपने इसको सफल बनाना है, अवश्य ही वो हमारी मदद करेगा। तो सच्चे मन से, सच्चे दिल से समर्पित हो जाए उस परमात्मा पिता को, अपने कार्य को भी समर्पित कर दे, तो अवश्य ही वो कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। तो एक परमात्मा पिता की याद, एक आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति, दोनों ही जब मिल जाएंगी तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दुनिया में कहते हैं परमात्मा वो कर सकता है, वो तो संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकता है। तो हम कौन हैं? हम भी उस परमात्मा पिता की ही संतान हैं। तो आइए अब हम इस नव वर्ष पर कुछ अपने लिए संकल्प लें। फिर से इस संसार के लिए जब परमात्मा पिता की याद हमारे मन में जुड़ जाती है, हमारा मन शुभ सोचने लगता है, तो संसार के लिए भी शुभ सोच पाता है
और अपने लिए भी शुभ सोच पाता है। तो इस संसार के लिए कहते हैं दुआ देनी है, दुआ लेनी है, सुख देना है, सुख ही लेना है। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो क्यों ना हम इस संसार के लिए कुछ सोचेंगे, हम संसार के लिए अच्छा सोचेंगे तो वही हमारे लिए लौट करके आएगा। जो बोओगे वही मिलेगा, तो क्यों ना हम वही करें जो हम पाने की इच्छा रखते हैं, जो हम लेने की इच्छा रखते हैं वही दें। तो सुख दें, सुख लें, दुआ दें, दुआ लें, और नववर्ष को हर एक के साथ ऐसे ही खुशी के साथ साझा करें, हैप्पी न्यू ईयर करें। तो एक बार फिर से आप सभी को हेल्दी वेल्दी हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति।